अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर बयान अपने आप में एक नई रणनीति का संकेत बन रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 मिनट के अपने संबोधन में जो कहा, उसने इस सवाल को और गहरा कर दिया है कि क्या जंग खत्म होने वाली है या अब और तेज होने वाली है। ट्रंप, जिन्होंने बार बार यह धमकी दी कि अगर ईरान शिपिंग के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलता है तो वह ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करेगा, आज संबोधन में बोले कि अमेरिका को इस हॉर्मुज मार्ग से तेल की जरूरत नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय अनुसार गुरुवार सुबह 6:30 बजे देश को संबोधित किया। एक महीने से भी ज्यादा वक्त पहले इजराइल के साथ मिलकर हमले शुरू करने के बाद अपने पहले प्राइम टाइम भाषण में उन्होंने ईरान में चल रहे युद्ध के बारे में ताजा जानकारी दी। ट्रंप ने कहा, अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट से लगभग कोई तेल नहीं लेता है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। जिन देशों को हॉर्मुज से तेल मिलता है उन्हें उस रास्ते का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें उसे संभाल कर रखना चाहिए और उनकी हिफाजत करनी चाहिए। अपने स्पीच के जरिए ट्रंप को एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचने का मौका मिला, जिससे कि वे युद्ध के मकसद बता सके। इस मकसदों के जरिए वे पिछले कुछ हफ्तों से बदलते टारगेट्स और अक्सर एक दूसरे के विपरीत संदेशों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वे सैन्य अभियान खत्म कर रहे हैं या फिर उन्हें और तेज करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ ईरान, इजराइल और फारसी खाड़ी के देशों पर अपने हमले जारी रखे हुए था और तेहरान पर हवाई हमले हो रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पिछले 4 हफ्तों में हमारी सेना ने युद्ध के मैदान में तेज, निर्णायक और जबरदस्त जीत हासिल की है। हमारे पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका आने वाले हफ्तों में ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान और तेज करेगा, भले ही पर्दे के पीछे बातचीत जारी हो। ट्रंप ने कहा, हम अगले 2 से 3 हफ्तों में उन पर बहुत जोरदार हमला करने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, ईरान का तेल इंफ्रास्ट्रक्चर एक संभावित निशाना बना हुआ है और कहा कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका उनके तेल ठिकानों पर हमला कर सकता है। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कूटनीतिक रास्ते खुले हुए हैं और बताया कि बातचीत जारी है, जबकि वाशिंगटन अपने अगले कदमों पर विचार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में वेनेजुएला का भी जिक्र किया और अमेरिकी सैनिकों की तारीफ की। उन्होंने एक तेज ऑपरेशन के जरिए कुछ ही मिनटों में उस देश पर कंट्रोल हासिल कर लिया। उन्होंने इस मिशन को तेज, जानलेवा और जोरदार बताया और कहा कि इससे दुनिया भर में अमेरिका को इज्जत मिल रही है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब वेनेजुएला के विशाल तेल और गैस भंडारों को विकसित करने और बेचने पर मिलकर काम कर रहा है, जिन्हें उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने मध्य पूर्व से ऊर्जा के मामले में आजादी पा ली है, लेकिन अपने सहयोगियों देशों की मदद के लिए वह हमेशा अपनी मौजूदगी बनाए रखेगा। तो कुल मिलाकर ट्रंप का ये भाषण बताता है कि अमेरिका खुद भी इस संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रहा है कि ये संघर्ष जल्द खत्म होना नहीं होगा। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. The nuclear sites that we obliterated with the B-2 bombers have been hit so hard that it would take months to get near the nuclear dust, and we have it under intense satellite surveillance and control. If we see them make a move, even a move for it, we'll hit them
with missiles, very hard again. We have all the cards, they have none. It's very important that we keep this conflict in perspective. American involvement in World War I lasted 1 year, 7 months, and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months, and 25 days. The Korean War lasted for 3 years, 1 month, and 2 days. The Vietnam War lasted for 19 years, 5 months, and 29 days. Iraq went on for 8 years, 8 months, and 28 days. We are in this military operation, so powerful, so brilliant, against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated and essentially is really no longer a threat. They were the bully of the Middle East, but they're the bully no longer. This is a true investment in your children and your grandchildren's future. The whole world is watching, and they can't leave the power, strength, and brilliance. They just can't believe what they're seeing. They leave it to your imagination, but they can't believe what they're seeing, the brilliance of the United States military. Tonight, every American can look forward to a day when we are finally free from the wickedness of Iranian aggression and the specter of nuclear blackmail. Because of the actions we have taken, we are on the cusp of ending Iran's sinister threat to America and the world. And I'll tell you, the world is watching. And when we do, when it's all over, the United States will be safer, stronger, more prosperous, and greater than it has ever been before. May God bless the men and women of the United States Armed Forces, and may God bless the United States of America. Thank you very much, and good night. Shortly, we're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. मसलन ट्रंप का 20 मिनट का संबोधन एक साथ 2 तस्वीरें पेश कर रहा है। एक तरफ जीत का दावा तो दूसरी तरफ जंग जारी रखने का संकेत। यही वजह है कि अब सवाल भी अभी भी वही है, वॉर या नो वॉर। टीम न्यूज़ स्ट्रीट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।